हेलो स्टूडेंट्स, आई एम के शर्मा, द मैथ्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको चैप्टर 8 क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री के नाम से है। इस चैप्टर में जो एंगल्स का जो वो वैल्यू होती है उसको हम किस एक तरीके से कोई इजी मेथड के द्वारा हम इनको लर्न कर सकते हैं या इनको फाइंड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, वैसे तो आपने ये टेबल सभी जगह देखी होगी बनी हुई, लेकिन जब टेबल हमारे सामने आती है तो हमें ऐसा लगता है कि हम इस टेबल को लर्न कैसे करेंगे। ये तो हमें पता है कि साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट, ये हमारे 6 रेशो जो होते हैं जो ट्रिग्नोमेट्री में यूज होते हैं। उनमें 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री ये एंगल्स होते हैं जिनकी वैल्यू हम इस टेबल के द्वारा या तो लर्न करते हैं या फिर इनको सीखते हैं। स्टूडेंट्स, वैसे तो जो मैंने अभी तक बताया हुआ है, ये बताया हुआ है कि जो हमारे पास रेशो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। मैंने बताया था ना, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये हमारे 3 रेशोज होते हैं। और इनके अलावा जो इनके रेसिप्रोकल हैं वो होते हैं कोसेक थीटा, कॉस का सेक थीटा होता है, टेन का कॉट थीटा होता है। स्टूडेंट, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक थीटा, कॉस थीटा का सेक थीटा और टेन थीटा का कॉट थीटा होता है। कुछ इसके कुछ और भी फॉर्मूला वो होते हैं, वैल्यूज होती है। जैसे अगर मैं कहूँ कि टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इसी तरीके से 1 अपॉन साइन थीटा इक्वल टू होता है कोसेक थीटा, 1 अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू होता है सेक थीटा। इस तरीके से, और 1 अपॉन टेन थीटा इक्वल टू होता है कॉट थीटा। इस तरीके से ये हमारे कुछ दूसरे रेशोज होते हैं इन 6 के अलावा। ये इनका रेसिप्रोकल के, अगर हम साइन को रेसिप्रोकल के रूप में लिखेंगे तो 1 अपॉन साइन हो जाएगा, तो सेक इक्वल हो जाएगा। कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है तो 1 अपॉन कॉस इक्वल टू सेक होता है। और टेन का रेसिप्रोकल लिखेंगे तो 1 अपॉन टेन इक्वल टू कॉट होता है। और टेन थीटा की वैल्यू साइन अपॉन कॉस होती है और कॉट की वैल्यू कॉस अपॉन साइन होती है। इस तरीके से इनके बारे में भी समझिए। इसके बाद मैं आपको वो एक ट्रिक बताना चाहता हूं कि जिससे आपको अगर नहीं लर्न कर पा रहे हो तो आप उस ट्रिक के द्वारा इन एंगल्स की वैल्यू आराम से फाइंड कर सको। वो क्या है, देखिए, ये एक लेफ्ट हैंड है, ये मेरा लेफ्ट हैंड है, और इस लेफ्ट हैंड में देखिए 1 2 3 4 5 फिंगर्स हैं। अगर मैं छोटी वाली उंगली को 0 डिग्री ले लूं तो उससे ऊपर वाली को 30 डिग्री, और उससे ऊपर वाली को 45 डिग्री, और उससे ऊपर वाली को 60 डिग्री, और ये जो थंब होता है इसको 90 डिग्री ले लूं, तो देखिए हम इस टेबल को बगैर लर्न किए हुए इस वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड करते हैं, देखिए, इसके लिए क्या करना है, अगर हमें साइन 0 की वैल्यू चाहिए, हमें क्या चाहिए, अगर हम साइन 0 की वैल्यू निकालते हैं तो साइन 0 डिग्री इक्वल टू, इसमें इस ट्रिक में हमें यह लर्न याद करके रखना है कि जो साइन की वैल्यू होती है वो क्लॉकवाइज चलती है, और जो कॉस की वैल्यू होती है वो एंटी क्लॉकवाइज चलती है। यानी जब भी हमें साइन की वैल्यू निकालनी हो तो नीचे से हम ऊपर की ओर काउंट करेंगे, और कॉस की निकालनी हो तो जब हम साइन की वैल्यू निकालेंगे तो ऊपर से नीचे की ओर काउंट करेंगे, और जब हमें कॉस की निकालनी हो तो नीचे से ऊपर की ओर काउंट करेंगे। इस तरीके से हम ये देखिए कैसे निकालते हैं। अगर मैं साइन 0 की वैल्यू लेकर के चलता हूं तो साइन 0 ये है हमारी, और 0 के आगे कोई भी फिंगर नहीं है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे हम एक अंडर रूट लेते हैं, जितनी भी फिंगर होती है उसको अंडर रूट में लेंगे और अपॉन 2 करते हैं। क्या करते हैं, हमेशा जितनी फिंगर्स होंगी उसको रूट में लेंगे ऊपर, और अपॉन 2 सब में करते रहेंगे, जिससे हमें ये वैल्यू निकल आएगी। तो देखिए, ये 0 का रूट क्या होता है, 0 अपॉन 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
इसी तरीके से मैं साइन 30 की वैल्यू लेकर के चलूँ, साइन 30 की वैल्यू मैंने बताया, साइन को हम क्लॉकवाइज लेते हैं, क्लॉकवाइज जिस तरीके से घड़ी की सुइयां चलती हैं, यानी ऊपर से नीचे की ओर इस तरीके से, तो क्लॉकवाइज लेते हैं। तो साइन 30 की वैल्यू कहाँ है, ये है। अगर हम 30 डिग्री लेकर के चले तो ये 30 डिग्री है, और 30 डिग्री के बाद जो कितनी फिंगर है, 1 है, तो हम इसको लेंगे √1 और वही 2/2 लेकर के चलेंगे। तो हमें ये पता है कि 1 का रूट जो है 1 ही होता है, और ये 2 का 2 रहेगा। तो इस तरीके से साइन 30 की वैल्यू 1/2 आ रही है। इसी तरीके से अगर मैं 45 की वैल्यू लेकर के चलूं तो देखिए साइन 45 डिग्री इक्वल टू, देखिए 45 यहाँ पे है और 45 है, तो हमें क्लॉकवाइज चलना है, तो 1 और 2 फिंगर्स हैं, तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे √2 ले लेंगे, क्योंकि 1 और 2 फिंगर है तो 2 लिया है और उसको हमें रूट में लेना है और /2 करना है। बस इतना ध्यान रखिए कि जो भी जितनी फिंगर्स हों उसको ऊपर जो है रूट में लेना है और /2 सबके लिए करना है। तो क्या करेंगे, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, √2 अपॉन इस 2 को हम √2 × √2 लिख सकते हैं। तो इस √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास 1/√2 आएगा, वही हमारी वैल्यू है। देखिए इस तरीके से है। इसी तरीके से हम कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर मैं कॉस में लेकर के चलूं तो देखिए cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, cos 60 डिग्री, cos हमें पता है 60 डिग्री यहाँ पे है, और अगर हम ऊपर की ओर चलेंगे, क्योंकि हमें पता है कि एंटी क्लॉकवाइज चलना है cos के लिए, तो 1 फिंगर है, तो √1/2 कर देंगे, तो ये 1/2 हो जाएगा। और cos 60 की वैल्यू 1/2 है। इसी तरीके से अगर मैं cos 30 की वैल्यू ले लूं तो cos 30 डिग्री हमारी यहाँ पे है, और cos हमें ये पता है कि एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, तो 1, 2 और 3 ये 3 फिंगर्स आ रही हैं, तो हम 3 को किस में लेंगे, रूट में लेंगे और /2 करेंगे उसी तरीके से जैसे हम करते आए। तो यही हमारी वैल्यू cos 30 की वैल्यू, देखिए cos 30 की वैल्यू √3/2 है। ये तो क्लियर हो गया स्टूडेंट्स कि अगर हम साइन या कॉस में किसी की भी वैल्यू हम इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, साइन को क्लॉकवाइज और कॉस को एंटी क्लॉकवाइज, किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हो, 60 की, 90 की, या कोई भी वैल्यू निकाल सकते हो। अगर मैं 10 की लेकर के चलूं, अगर मैं 10 की वैल्यू लेकर के चलता हूं तो देखिए, मैं इसको इरेज कर दूं, अगर मैं tan 30 की वैल्यू लेना चाहता हूं, tan 30 डिग्री फाइंड करना चाहता हूं, तो क्या वैल्यू आएगी। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमें ये पता है कि tan 30 यानी tan की वैल्यू क्या होती है, sin अपॉन cos होती है, यानी sin थीटा अपॉन cos थीटा होती है। इसी का हम यहाँ पे यूज करेंगे। यहाँ पे क्या यूज करेंगे, अगर हम यहाँ पे tan 30 की निकालना है तो sin अपॉन cos होता है, तो sin 30 डिग्री अपॉन cos 30 डिग्री, यानी tan इक्वल टू होता है sin अपॉन cos। अगर ये 30 डिग्री है तो यहाँ भी दोनों जगह 30 डिग्री आएगा। अब देखिए, अब sin 30 की वैल्यू कितनी है, sin 30 की वैल्यू 1/2 है, 1/2 लिख दो इसकी जगह पे, और cos 30 की वैल्यू √3/2 है, तो √3/2 लिख देंगे। और जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 1/2 × 2/√3, यानी √3/2 का रेसिप्रोकल हो जाएगा, और इससे हम ये कैंसिल कर देंगे, तो ये आएगा 1/√3। देखिए tan 30 की वैल्यू कितनी आई है, tan 30 1/√3 है। इस तरीके से हम tan 30 की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। और कोई वैल्यू ले लूं, यदि हमें cosec 60 की निकालनी है, cosec 60 डिग्री की निकालनी है, तो cosec हमें पता है किसका रेसिप्रोकल होता है, cosec यानी 1/sin होता है, और sin की वैल्यू हमें पता है, तो क्या होता है 1/ और sin 60 हो जाएगा। अगर हम cosec 60 की निकालते हैं तो 1/sin 60 हो जाएगा, और 1/sin 60 की वैल्यू कितनी होती है 1, और sin 60 की वैल्यू √3/2 है, √3/2 है,
और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1 इंटू 2/√3, और इसको आगे हम सॉल्व करेंगे तो 2/√3 है। अब देखिए कोसेक 60 की वैल्यू कितनी है, कोसेक 60 की वैल्यू 2/√3 है। आगे भी अगर हम और भी कोई फाइंड करना चाहते हैं, मान लो अगर हम ये निकालना चाहते हैं तो कॉट 0 की वैल्यू कितनी है। अगर मैं कॉट 0 की वैल्यू निकालना चाहता हूं, कॉट 0 डिग्री इक्वल टू होगा, कॉट की वैल्यू हमें पता है कॉट थीटा इक्वल टू होता है कॉस अपॉन साइन होता है, तो कॉस 0 डिग्री अपॉन साइन 0 डिग्री, यानी अगर हम कॉट 0 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो कॉस 0 डिग्री अपॉन साइन 0 डिग्री हो जाएगा। और कॉस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, देखिए कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। और साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, तो 0 होती है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखने वाली ये बात है, जब भी किसी नंबर के नीचे 0 आता है, यानी 2/0 हो तो भी नॉट डिफाइंड होगा, अगर हम 5/0 होगा तो भी ये नॉट डिफाइंड होगा। मीन्स कहने का अगर हम 0 से डिवाइड करेंगे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं आ सकती, यानी नॉट डिफाइंड कहेंगे उसको, हम उसको इन्फिनिटी भी नहीं कह सकते। तो हमें ये पता है कि ये क्या, इसको हम क्या लिखेंगे, ND लिखेंगे, यानी नॉट डिफाइंड, यानी कॉट 0 की वैल्यू, कॉट 0 की वैल्यू नॉट डिफाइंड है। जिस नंबर के नीचे 0 आता है वो नॉट डिफाइंड होता है। इस तरीके से स्टूडेंट्स इस टेबल को हम इस लेफ्ट हैंड रूल के द्वारा हम किसी की भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। और एक इजी ट्रिक क्या है इसमें, देखिए इस टेबल को देखिए, अगर हम इसको तरीके से अगर हम एक बार समझें तो देखिए 0, 1/2, 1/√2 और √3/2 और 1। अब क्या है, ये 1 जो है इधर आया है, √3/2 यहाँ पे है, और 1/√2 अपनी जगह इसी सीध में है, और 1/2 ये आ गया और 0 ये आ गया। मतलब कहने का है कि इसका ऑर्डर बिल्कुल रिवर्स है, यानी साइन की जो 0 की वैल्यू होगी वो कॉस 0 की वैल्यू, वो कॉस 90 की वैल्यू होगी, और जो साइन 30 की वैल्यू है वो कॉस 60 की वैल्यू होगी। इस तरीके से हम इसको रिवर्स करके भी लिख लें, और रिवर्स करके लिखने पर हमें वही वैल्यू आ जाती है जो हमें इसमें एक्चुअली में दी हुई है। आगे उसी तरीके से अगर हम 10 लेकर के चलते हैं तो 10 में सिर्फ 2 वैल्यूज हैं, 3 वैल्यू है ये वाली। एक तो 1/√3 है, 30 की वैल्यू है, क्योंकि एंगल छोटा है तो इसकी वैल्यू भी छोटी है, और 60 है बड़ा है तो इसकी वैल्यू भी बड़ी है, और 45 मीडियम है तो इसकी वैल्यू भी मीडियम है, यानी 1 है। तो ये छोटा एंगल छोटी 1/√3, 45 मीडियम है तो 1 है, 60 बड़ा है तो √3 है जिसकी वैल्यू 1.732 होती है। और आगे हमें पता है कि 10 90 की वैल्यू नॉट डिफाइंड होती है, और 10 0 की वैल्यू 0 होती है। बाकी इसमें 10 में कोई ऐसी याद करने वाली बात नहीं। अब आते हैं कोसेक और सेक में। देखिए जो ऑर्डर हमने ऊपर लिया हुआ था वही ऑर्डर हमारा यहाँ पे है। देखिए यहाँ नॉट डिफाइंड है तो यहाँ नॉट डिफाइंड है, यहाँ 1 है तो ये 1 है, ये 2 है तो ये 2 है, ये 2/√3 है तो ये 2/√3 है, यहाँ भी √2 है, यहाँ भी √2 है। इसमें कुछ कॉमन पॉइंट्स हैं, उनको हम आराम से समझ करके उनको याद कर सकते हैं। अगर स्टूडेंट्स अगर हम इसको याद नहीं कर पाए, अगर समझ भी नहीं पाए, तो ये हाथ हमारे साथ हमेशा होता है, चाहे हम एग्जाम में बैठे हो, चाहे क्लास में बैठे हो, चाहे घर पे बैठे हो, कहीं बैठे हो। तो हमें क्या करना है, अगर हमें 30 की वैल्यू निकालनी है तो ये, 0 की वैल्यू निकालनी है तो ये, और 45 की निकालनी है तो ये, और 60 की ये, और 90 की ये। इस तरीके से अगर हम लेकर कर चले, यानी अगर हम साइन की वैल्यू ले रहे हैं तो ऊपर से नीचे की ओर यानी क्लॉकवाइज, और अगर हम कॉस की वैल्यू ले रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज लेकर के नंबर ऑफ फिंगर्स को रूट में ले और अपॉन 2 कर दें, और उससे ये सारी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, बहुत आराम से फाइंड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स ये बहुत इजी ट्रिक है। इस ट्रिक के द्वारा हमें ये, अगर ये बाय दी वे याद नहीं हो रही हो, वैसे तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि ये वैल्यू लर्न कर लीजिए। अगर बाय दी वे लर्न नहीं होती है तो हम इस लेफ्ट हैंड रूल के द्वारा हम इनकी वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं। मुझे लगता है कि इस तरीके से अगर आप करोगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और इन एंगल्स की वैल्यू को लर्न करने के लिए। थैंक यू।